अच्छा, लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव लर्न कि किस तरीके से हम लोग फाइल में ना राइट कर सकते हैं। अगर हमने फाइल में राइट करना है तो उसका क्या तरीका है, ऑफ स्ट्रीम को कैसे यूज़ करना है, और अगर फाइल से रीड करना है तो किस तरीके से रीड करना है, इफ स्ट्रीम किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, यूजेज हमने पढ़ लिया, फाइल सिस्टम में कौन सी लाइब्रेरी ऐड करते हैं वो हमने पढ़ लिया, किस तरीके से राइट करेंगे, कौन सा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना है, इंसर्शन ऑपरेटर लगाना है, वो सारी चीज़ें होपफुली क्लियर होंगी। और अगर आपने वो प्रैक्टिस कर लिया होगा तो बहुत ही बेस्ट हो गया होगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। आज हम क्या करते हैं, विद रेफरेंस टू अ सिनेरियो, अगर हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट आता है, उस प्रोजेक्ट के रेफरेंस से हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना है, पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने जहन में रखते हुए कोई प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करना है, तो वो आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक सिनेरियो मैंने बना दिया कि लेट्स क्रिएट एन एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमारा एक शॉप है, एक बिजनेस है जिसमें हमारे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं और हम उन एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना चाहते हैं और उनका एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करे कि हमने किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना है। ठीक है, A system manages the three attributes ID, category and salary. इनिशियली हम लोग ये करते हैं कि हमने अपने सिनेरियो में जो एम्प्लॉयज़ के एट्रीब्यूट्स जो हमने कंसिडर करने हैं वो ये उनकी आईडी करनी है, उनकी कैटेगरी करनी है और उनकी सैलरी करनी है। इसके अलावा भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, उनका एड्रेस ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, हम नेम भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नेम से ज़रा क्लियर हो जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय है, आईडी से इतना जहन में नहीं रहता। तो हम 3-4 चीज़ें जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। और जब भी हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स किसी भी चीज़ के, किसी भी एंटिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को एड्रेस करना होता है तो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रपोज किया है कि आप जो है ना वो एक स्ट्रक्चर में रिकॉर्ड सेव करें ताकि सारे रिलेटेड हों। किसी एक एम्प्लॉय का एक्सेस करना है तो हम उसकी सारी डिटेल्स एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करें। ठीक है, तो वो हमने क्या करना है, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है ये हमने डेटा टाइप डिफाइन की है एम्प्लॉय की, वो की है स्ट्रक्ट EMP, ID, कैटेगरी और सैलरी। यानी इस डेटा टाइप के थ्रू हम सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल हमारी जब भी लाइब्रेरी में हम कोई भी डेटा टाइप अपने प्रोग्राम में कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम ग्लोबल रखें ताकि हमारे सारे प्रोग्राम को जो है वो पता हो कि ये वाली जो डेटा टाइप है वो ग्लोबल है और ये सब यूज़ कर सकते हैं और उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अगर हम उसको मेन के अंदर लिख देंगे तो सब फंक्शंस को नहीं पता लगेगा, इसलिए हम जब भी डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप यानी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हम लिखेंगे उसको ग्लोबली। हम लिखेंगे स्ट्रक्ट EMP कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड और एंड में सेमीकोलन लाजमी लगाना है। फिर हमने उसके एट्रीब्यूट बताने हैं, इंट ID हो गया, स्ट्रिंग नेम हो गया, उसके अलावा हमने क्या लिया था, कैरेक्टर कैटेगरी ले लिया है और फ्लोट सैलरी ले लिया है। ठीक है, जो सिनेरियो मैंने स्लाइड्स में बताया उसमें नेम नहीं लिया तो नेम हमने एक एडिशनल ले लिया। ऑब्वियसली हम ले सकते हैं, हमने स्ट्रिंग्स भी पढ़ा हुआ है कि वो किस तरीके से हमने कैसे डील करना है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हमने ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि अगर हमने कोई एम्प्लॉय का वेरिएबल बनाना है तो उसकी ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको, सुन रहे हैं ना? यस मैम। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, पहले ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, टेक टू वेरिएबल्स टू स्टोर द डेटा, रीड फ्रॉम द फाइल एंड कैन बी यूज बाय एनी फंक्शन। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि मेन या किसी भी फंक्शन से बाहर लिखे जाते हैं। अभी ये हमने ग्लोबल डेटा टाइप डिफाइन किया है, यानी मेन के अंदर नहीं लिखी, बाहर लिखी है। अगर मैं कोई एक वेरिएबल बना लूँ, जैसे मैंने इंट यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, काउंट बनाया हुआ है, इंडेक्स बना लिया। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने इंडेक्स बना लिया है। मैम आपने ऊपर एफ स्ट्रीम क्यों लिखा हुआ है, वो ऊपर जो सेकंड लाइन क्योंकि में? क्योंकि फाइलिंग के साथ हमने काम करना है ना, फाइल्स को हमने बीच में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया लेकिन हमने फाइल्स के थ्रू काम करना है।
इसलिए एफ स्ट्रीम लेते हैं। ओके। अच्छा, इंट इंडेक्स मैंने ले लिया, या हम कोई अरे भी ले सकते हैं, जैसे इन्होंने अरे ली हुई है, अच्छा टीएमपी की फॉर एग्जांपल। एक तो डेटा टाइप ये होगी ना इंटीजर, ये तो हमें पता है इंटीजर्स होते हैं। अब एक मैंने डेटा टाइप बनाई थी ईएमपी, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये जो ईएमपी है वो 1000 एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ना, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं ई रख लेती हूँ। 1000 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो मैंने 1000 एम्प्लॉयज़ की एक अरे बना ली है जो कि स्ट्रक्चर टाइप की है, ठीक है। और ये भी मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। ग्लोबल यानी मैंने मेन को भी पता है और कोई और फंक्शन लिखूंगी तो उसको भी पता है कि ये एक वेरिएबल ई है और इसका साइज जो है वो 1000 है, यानी 1000 टाइप एम्प्लॉयज़ की ये फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स मेरे पास सेव हो रहे हैं, ठीक है। एक मैंने एक इंडेक्स का वेरिएबल ले लिया है और एक मैंने स्ट्रक्चर का वेरिएबल ले लिया है ई ऑफ 1000, यानी 1000 एम्प्लॉयज हैं। इंडेक्स क्या करता है ये भी आगे मैम ये अरे नहीं होगी 1000 प्लस वाली? हाँ, ये अरे है ना, अरे वेरिएबल है कि इसके अंदर हम 1000 वैल्यूज सेव कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने इसके नीचे लिख दिया मेन, और ये मैंने मेन डिफाइन कर दिया रिटर्न 0, ठीक है। अब आप देखें कि आप किस तरीके से सारी चीज़ें, जो सारे कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं, हम उनको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन जब तक हम उनको कंबाइन नहीं कर सकते तब तक हमारी लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो बेसिक मकसद ये कि चीज़ें हमने सीखनी। अब इसमें मेरा ख्याल है सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं कि ये आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बनाई, और उस डेटा टाइप की आपने एक अरे बना ली 1000, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक्सपेक्ट किया कि 1000 मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो आपने 1000 की एक वेरिएबल और एक इंडेक्स बना लिया, और ये आपने ग्लोबल लिखे हैं। यानी अगर आप कोई और फंक्शन भी लिखते हो तो वो भी इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ आपके मेन का लोकल वेरिएबल नहीं है जो कि सिर्फ मेन को नज़र आता है, बल्कि ये सारे फंक्शंस को नज़र आता है इसका मकसद, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, जब सो रहे होते हैं तो या तो बहुत समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। खैर, हमने जो मैंने जो इनिशियली जो फंक्शन डिज़ाइन किए हैं वो ये किया कि हम फाइल में राइट करेंगे, फाइल से रीड करेंगे, डेटा को शो करेंगे, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, और रिकॉर्ड की रो वाइज रिकॉर्ड को जो है वो शो करेंगे। मैंने खुद से कुछ फंक्शंस बनाए हैं, आप इसको डिफरेंट भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि राइट फाइल और रीड फाइल का एक फंक्शन मैंने बनाना है। तो राइट फाइल हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। राइट फाइल का मतलब है कि फाइल में राइट करना, और रीड फाइल का मतलब है कि फाइल से रीड करना, ठीक है। अभी ये सारे फंक्शंस हम कवर नहीं करेंगे, जितने अच्छे तरीके से हो जाएंगे वो कवर कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो डेटा, अब जो जब भी हमने फाइल में राइट करना है तो वी हैव टू डिफाइन अ फॉर्मेट। अभी तक तो हमने जो लास्ट टाइम फाइल में राइट किया था, हमने जस्ट इनिशियली जो भी एंटर किया वो बस फाइल में राइट कर दिया, हमने देख लिया कि फाइल में राइट कैसे करते हैं। लेकिन बेटर वे ये होता है फाइल में राइट करने का, आप एक फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दो कि आपकी फाइल में डेटा इस तरीके से सेव होगा। अगर आप लोग एक्सेल रिकॉर्ड कभी आपने मेंटेन किया हो तो आप कहते हो कि भाई पहले कॉलम में मैंने जो है वो नंबर सेव करने हैं, दूसरे कॉलम में मैंने नाम सेव करनी है, तीसरे में मैंने सैलरी सेव करनी है, चौथे में मैंने कैटेगरी सेव करनी है। आप फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देते हो। रीड करना इजी होता है, आपने किसी भी एम्प्लॉय के नाम के आगे उसकी कैटेगरी रीड करनी है, आपको पता है कि मैंने चौथे कॉलम में जाके उसको देखना है, ठीक है। तो जब भी आप फाइल बेस्ड सिस्टम के साथ काम करोगे, आपने फाइल में रीड करना है, तो आपने क्या करना है, आपने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर लेना है, अपने पास जहन में रख लेना है कि मैं जो भी डेटा सेव कर रही हूँ, मैं वो डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में सेव करूँ, ठीक है। जैसे सेव द डेटा इन द फाइल इन सच अ वे दैट फर्स्ट आईडी अपीयर्स, देन आफ्टर स्पेस कैटेगरी, एंड आफ्टर स्पेस सैलरी, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मेट रखा कि मेरा जो फाइल का डेटा है वो इस तरीके से रीड हो कि पहले आईडी हो,
फिर स्पेस आए, फिर उसकी W कैटेगरी फॉर एग्जांपल मैंने रखी है वो W फॉर वर्कर, और फिर मैंने स्पेस दे के उसकी सैलरी डिफाइन की है 20,000। फिर सेकेंड ID मैंने लिखी O फॉर ऑफिसर, और उसके बाद स्पेस के बाद मैंने टैब स्पेस के बाद मैंने 50,000 उसकी सैलरी रखी, और थर्ड एम्प्लॉय की मैंने सैलरी रख दी 1 लाख रख लिया। ठीक है, ईच रिकॉर्ड इज सेव्ड इन वन रो। अब मैंने फॉर्मेट ये रखा है कि हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एक रो में सेव होगा, और फर्स्ट कॉलम में आईडी, सेकंड कॉलम में कैटेगरीज, और थर्ड कॉलम में सैलरी सेव होंगी। ठीक है, ये मैंने फॉर्मेट जब भी फाइल में राइट करना है, पहले मैंने अपने माइंड में या एक जगह पे राइट कर लिया कि दिस इज बेसिकली द फॉर्मेट इन विच आई हैव टू सेव माय फाइल। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफाई करके मैंने इस फाइल के अंदर राइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज बेसिकली द बेनिफिट ऑफ राइटिंग इन द फाइल, कि जब हम फाइल को यूज़ कर रहे हैं, फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उसमें राइट करें तो हमें बेनिफिट क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रादर राइटिंग एक्सप्लिसिटली इन द मेन, हम एक फंक्शन बना लेते हैं राइट फाइल का। ठीक है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम ने माइक ऑफ किया हुआ अपना। मैम ऑफ हो गई है। आई थिंक मैम की लाइट चली गई है। मैम की लाइट अच्छा, हम लोग का अच्छा, हमने राइट करना है जब भी फाइल में, तो राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट EMP। ठीक है, फॉर एग्जांपल ई मैम कैपिटल। स्क्रीन से ही कर लें। स्क्रीन नहीं आ रही। एक सेकंड, अच्छा अब क्लियर है। यस मैम। अच्छा, राइट EMP के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। अब देखें, फंक्शन के नाम में मैंने ई कैपिटल लिखा है। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप नेक्स्ट वर्ड यूज़ करो तो आप ई कैपिटल, अगर आप ना भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस स्पेल सेम होने चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, राइट EMP लिखा, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। मैंने इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करूँगी मैं, क्या लिखूँगी, वॉइड राइट EMP, सेम स्पेल एज अबव, और ये मैंने इसमें राइट करना शुरू किया। अब राइट कैसे करेंगे, ऑफ स्ट्रीम फाइल। ठीक है, और फाइल डॉट ओपन, फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयज़ का जो रिकॉर्ड बनाना चाह रही हूँ उसका नाम मैंने रखा record.txt या records.txt।
अब मैं इसको जो है ना अपेंड मोड में ओपन करूंगी ताकि जो प्रीवियस डेटा है अगर उसमें पड़ा हुआ था तो रिकॉर्ड्स में डिलीट ना हो, और अगर नहीं पड़ा हुआ था तो फिर तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है। अच्छा, फाइल को ओपन कर लिया आपने, records.txt इसमें सेव कर देंगे, और इसको अगर आप लोगों को अलाउ हो रहा है तो आप इसको प्लीज़ अलाउ करते जाएं जो भी हैं। अच्छा, फाइल डॉट ओपन में records.txt कर लिया और इसको अपेंड कर लिया। अब मैंने फाइल में राइट करना है तो मैं पहले चेक करूँगी कि फाइल ओपन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। एल्स मैं कह दूँगी कि सी आउट कैन नॉट फाइंड ये मैंने इसको लगा दिया और चेक, और ये मैंने यहाँ पर देखती फाइल को क्लोज कर, और स्ट्रीम फाइल बना ली, फाइल ओपन कर ली, अपेंड कर ली, फाइल चेक कर ली, ओपन हो सकती है नहीं हो सकती। प्रीवियस प्रैक्टिस हमारी ये थी, वही सारा रिपीट के, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैंने फाइल में राइट करना है, और राइट करना है इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है। स्पेसिफिक फॉर्मेट ये है मेरे पास कि मैंने फाइल के अंदर पहले मैंने उसका, अच्छा, अब मैंने फाइल के अंदर डेटा कौन सा राइट करना है। फाइल के अंदर मैंने एम्प्लॉय का डेटा राइट करना है। मुझे पता है कि एम्प्लॉय एक डेटा टाइप है जो कि ग्लोबली डिफाइन है, जो कि मेन को भी नज़र आ सकती है, राइट ईएमपी को भी आ सकती है। तो मैं क्या करूँगी, जब भी फाइल में राइट करने लगूंगी तो फाइल का वेरिएबल बनाने के साथ साथ, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाने के साथ साथ मैं एक और वेरिएबल बना लूँगी EMP टाइप का, और उसका नाम रख लूँगी एस रख लें, फॉर एग्जांपल सेव एम्प्लॉय SEMP रख लें, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने उसका नाम रख लिया SEMP, यानी मैंने एक एम्प्लॉय बना लिया जो कि मैंने इस एम्प्लॉय का डेटा जो है वो सेव करना है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यूज़र को कहती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ इस यूज़र की वैल्यू बता दें, एंटर ID ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। और जब मैं सी इन करूँगी, जब भी हम स्ट्रक्चर को सी इन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं SEMP.ID, ठीक है। यानी जो भी वो आईडी एंटर करेगा वो मेरे पास SEMP के वेरिएबल की आईडी की जगह सेव हो जाएगा। इसी तरह मैं इसके सारे एट्रीब्यूट्स यूजर से ले लूँगी, एंटर नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। सिंपल सी आउट सी इन है, जस्ट विद स्ट्रक्चर है SEMP.name। अच्छा, इसमें गेट लाइन भी आप लगा सकते हैं कि अगर आपने स्पेसेस को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। गेट लाइन का फंक्शन क्या था हमारे पास, गेट लाइन इन कॉमा SEMP.name, आई गेस यही गलत था। अच्छा खैर, एंटर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, और कैटेगरी में आपने एंटर करते हुए ध्यान रखना है कि आपने एक ही कैरेक्टर, आप बेशक उसको सैंपल बता दो कि वर्कर कैटेगरी है, ऑफिसर कैटेगरी है, एस कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरीज आप स्पेसिफाई कर दो ताकि वो उसमें से ही कोई एंटर करे और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, सी इन आपने क्या कर लिया, SEMP डॉट कैटेगरी, ठीक हो गया। और लास्ट वाला हमारा क्या था, द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अटेंटिव होके सुने कि आप लोग साथ साथ जो है ना अप्लाई भी करो। सी इन हमने कर लिया SEMP डॉट सैलरी, ठीक है। अब क्या मैंने किया है, सिंपल एक स्ट्रक्चर जो मैंने ग्लोबली बनाया था उसका एक वेरिएबल बना लिया, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने यूज़र से सारी वैल्यूज़ ले ली, ID, नेम,
कैटेगरी और सैलरी, और ये वाला डेटा मैं फाइल में ऐसे सेव करना चाहती हूँ कि हर डेटा के बीच में स्पेस हो, और एंड में जब ये पूरा रिकॉर्ड एंटर हो जाए तो एक न्यू लाइन आए। तो मैं कैसे फाइल में राइट करूँगी? फाइल का मेरे पास ऑब्जेक्ट है फाइल, उसके बाद मैंने semp.id इसके अंदर सेव किया, सॉरी .id सेव किया, फिर मैंने स्पेस सेव की, फिर मैंने semp.name सेव किया। स्पेस अगर आप ज़्यादा देना चाहते हो तो आप /t भी कर सकते हो ताकि वो ज़्यादा क्लियरली आपको नज़र आए, ठीक है। फिर आपने /t स्पेस दी, फिर आपने इसमें दोबारा राइट किया semp.category, और फिर आपने टैब स्पेस दिए। क्लियर है ना? यस मैम। मैम साकिब का मैसेज आया ग्रुप में कि इंट मेन में जो फाइल स्टोर नहीं होती मैम 14 नंबर पे, इस तरह का कोई मैसेज लिखा हुआ है। इंट मेन में फाइल स्टोर नहीं होती, हो सकती है, आप मेन के अंदर फाइल स्टोर कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम यहीं पे सारा कोड लिखा था, लेकिन मैं इसको सिर्फ मैनेजेबल, अभी हम जब ऐड करते जाएंगे फाइलें और चीज़ें ऐड करते जाएंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम बन जाएगा, और जब कोई मसला आएगा तो वो सॉर्ट फाइंड आउट नहीं होगा। करना मुश्किल करना है। थोड़ा सा आपको यस। अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि फंक्शंस का क्या फ़ायदा, कैसे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, और दूसरा ये है कि बस उसका मॉड्यूल बना दिया ना मैंने, .tmp का मॉड्यूल। अब मैं ये सारी लाइनें यहाँ लिखूँ फिर उसके बाद दोबारा रीड करने के लिए लिखूँ तो मेरे लिए बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे ये ज़्यादा मैनेजेबल लगता है, ठीक है। मैम हमारे लिए तो ये भी लंबा ही है। लंबा है, लेकिन इसका फ़ायदा भी आपको आगे पता लगेगा ना कि क्या फ़ायदा है। अभी ये मैंने क्या किया, हाँ ठीक है, यूज़र से यूजर से। यस। वैल्यूज़ ले ली और ये फाइल के अंदर राइट करा लिया। पहली आईडी कराई टैब स्पेस नेम, टैब स्पेस कैटेगरी, टैब स्पेस सैलरी, और सैलरी के बाद मैंने न्यू लाइन प्रिंट करानी है, एंड या /n, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों से ये जो है वो कर देगा। होपफुली ये जो है ना प्रोग्राम हमारा विदाउट एनी एरर कंपाइल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ मैंने मिस कर दी, दैट इज़ टू कॉल द फंक्शन। अभी तक जब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसमें राइट emp का फंक्शन जो है वो कॉल नहीं करेंगे। ये फंक्शन कॉल मैंने कर ली। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है मेरे पास, अभी ग्लोबल वेरिएबल्स हमने यूज़ नहीं किए, ठीक है, ये दोनों ने ही यूज़ किए, सिर्फ एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल खुद से बनाया और इस वेरिएबल के अंदर मैंने डेटा सेव किया, और वो जो डेटा जिस semp में था उसके थ्रू मैंने फाइल के अंदर सेव कर दिया। अब यूज़र इसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी एंटर करता है, गेट लाइन वाला फंक्शन नहीं चला, गेट लाइन cin, ओ गॉड, फिलहाल इसको ऐसे करते हैं, ऑप्शनली चल रहे हैं। अच्छा, एम्प्लॉय नंबर, नेम, अभी हम स्पेसेस को बाद में देखते हैं क्या करना है, कैटेगरी, सैलरी, कोई भी सैलरी आप एंटर कर दें इसके अंदर। अब आप ये देखोगे कि आपने ये एंटर कर दिया, अब आप यूज़र से सॉरी, अब आप देखो कि ये वाकई ही सेव हुआ है या नहीं। बहुत कुछ ओपन हुआ है, ऐसा करते हैं यहाँ यहीं से ओपन कर लेते हैं, फाइल ओपन, डेस्कटॉप पे देखें हमने क्या रिकॉर्ड्स के नाम से फ़ाइल बनाई थी। तो ये मेरी एक फ़ाइल बन गई है 1, और मेरा नाम, और फिर मेरी कैटेगरी इज़ ओ, और फिर सैलरी सेव कर दिया और न्यू लाइन। अब इसने न्यू लाइन एंड की है या नहीं की, इसका तरीका ये है कि हम दोबारा से इसको रन कर लें। अब ये प्रैक्टिस मुझे बहुत बुरी लगती है कि आपने एक दफ़ा प्रोग्राम लिखा है और आपने उसको बंद करके फिर चलाना है और फिर आपने सेकंड टाइम जो है वो उसको एंटर करना है। सॉर्ट आउट हम कैसे करते होते हैं, हम इसको कोई लूप लगा के सॉर्ट आउट करते हैं, व्हाइल डू व्हाइल का लूप लगा लें। तो ये आपने ये देखें, ये प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा सेव हो रहा है,
1 के नीचे 2 आ रहा है और कैटेगरी के नीचे कैटेगरी और नेम के नीचे नेम आ रहा है। तो ये मैंने एक फॉर्मेटेड वे में डेटा को सेव कर लिया। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि जो भी अच्छा, इसमें पहले ना हम इसके मेन्यूज बना लेते हैं, रादर आगे मूव करने में थोड़ा सा इजी भी मैम हो। इतना लेंथी करी जा रही हैं आप प्रोग्राम को। तो बेसिकली अब हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं, तो हमें कुछ तो इन चीज़ों से फ़ायदा होना चाहिए कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम डेवलप कर सकें, छोटा सा सिस्टम बना सकें। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी इतनी एम्बिग्विटी, अगर आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करें। मैं अगर मैम आपने इस तरह लास्ट हमें वाला, समझने में भी इशू आता है ना। फिर आप पहले नीचे तक ले जाती हैं प्रोग्राम को, फिर उसके सेंटर में आके आप दूसरी चीजें एंटर करने लग जाती हैं, फिर ऊपर जाके फिर दूसरी चीजें आ जाती हैं, तो फिर यही तो ऊपर से गुजर फंक्शन, जाता है। जब हमने फंक्शन और फाइल्स पढ़े थे, हमने यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। 3 चीज़ें हैं। वन इज़ डेक्लेरेशन कि हमारे पास ये फंक्शन है, अदर इज़ डेफिनेशन कि हमने इसको डिफाइन करना है, और थर्ड वन इज़ कि हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया, राइट ईएमपी का फंक्शन आपने लिख लिया, ये आपके लिए लाइफ टाइम है। जब भी आपने कोई एम्प्लॉय रिकॉर्ड ऐड करना है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कोड, यू जस्ट हैव टू राइट द फंक्शन नेम, और वो आए कॉल होगा और वो खुद ही डेटा आपसे लेगा और सेव करता जाएगा। जी। ठीक है, तो थोड़ा सा बेनिफिट भी है और थोड़ा सा ड्रॉबैक भी होता है हर चीज़ का। जब एक दफ़ा बन जाएगा तो फिर मसला नहीं है, हाँ बनाते हुए मसला है। ठीक है, तो जी मैम। थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये बहुत ऐसी चीज़ है कि विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम, आप सिंपल राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, ताकि फॉर्मेटेड वे में उसको कैसे राइट करना है उसकी प्रैक्टिस आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी होपफुली आप लोगों ने वो फंक्शंस वाले उस पर काम कर रहे होगे लैब एग्जाम पे, और वेडनेसडे तक सबमिट करा दोगे मुझे। अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको कल वे बता दूंगी किस तरीके से आपने उसको सबमिट कराना है, ताकि परसों तक आपका सबमिट हो गया। प्लीज़ उसको जो है प्रायोरिटी बेसिस पे उसको करें, क्योंकि आपके मिड एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं ना, मिड लैब एग्ज़ाम के मार्क्स, वो उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। मैम वो तो ग्रुप वाइज बनाना है ना हमने हाँ प्रोग्राम। जी, 5 लैब। 5 जो आपका ग्रुप है उसी की तरह बनाएंगे आप। यस। ठीक है, अच्छा, राइट ईएमपी का आपने फंक्शन बना लिया। अब मेरे लिए जो चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट होती है कि आप प्रोग्राम चलाओ, फिर एम्प्लॉय ऐड करो, फिर प्रोग्राम चलाओ। तो शुरू में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप डू वाइल लगा सकते हो, कि डू आप लगाओ, और जो भी आपने टास्क करना है वो आप टास्क जो है वो इसके अंदर करो, और वाइल एंड में लगाओ कि वाइल की जो भी कंडीशन होगी। अब वाइल हमने लगाया था किसी एक करेक्टर पे, कोई भी एक करेक्टर हमने ले लिया था, एक्स ले लें फॉर एग्जांपल, और हमने कहा था जब तक एक्स इक्वल इक्वल टू वाई है, वो कैपिटल वाई भी हो सकता है, और x इक्वल इक्वल टू स्मॉल y है, वो भी हो सकता है, तब तक हमारे पास ये लूप चलता रहे। और आफ्टर द टास्क, जो भी हमने टास्क किया था, हम सी इन करते थे x को, यूज़र एंटर करता था x, और अगर वो x में y एंटर करता था तो वो दोबारा से एग्जीक्यूट होता था। मैं सी आउट कर देती हूँ कि प्लीज़ एंटर y, या जो क्वेश्चन हमने वहाँ पे लिखा था, डू यू वांट टू सेव एंड डू यू वांट टू रन अगेन, या कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, वो आप लिख सकते हो। ठीक हो गया। अब आप ये जो 3-4 लाइनें लिखी हैं, लिखनी मुश्किल है लेकिन इससे बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप जब इसको चलाओगे, मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखी 3rd, कोई भी नाम मैंने लिख दिया, और मैंने कोई भी सैलरी लिख दी, और वो पूछेगा डू यू वांट टू रन अगेन। अगर मैं कहूँगी येस, तो मुझे वो 4th एम्प्लॉय की आईडी में लिखती जाऊँगी, और जितने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मैंने ऐड करना है वो मैं ऐड करती जाऊँगी, और मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी अदर देन मैं जब तक उसको नो नहीं लिख देती। ठीक है, प्रोग्राम रिपीटेबल हो जाएगा ना अब मैम इससे। रिपीटेबल हो, ईजी हो जाता है, आउटपुट ईजी। अब आप देखो मैंने जितने भी डेटा डाला है
वो डेटा जो है वो मेरे पास यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है, इसमें टाइम यस मैम। कम आई है क्योंकि नाम छोटा था, लेकिन ये है कि डेटा आप इसको रीड करना आसान है आपके पास। ठीक हो गया, ये आपके पास बेसिकली जो है ना सिंपल हो गया। और इसको और ज़्यादा आप मैनेजेबल कैसे बना सकते हो कि आप इसमें स्विच लगा देते हो। स्विच कैसे लगाते थे हम कि मिर्ची आप यही सही है। नहीं, ये तो ज़रूरी है कि तो आपने एट द एंड जो भी प्रोजेक्ट करना है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक सी मैडम ले आपकी आवाज़ पहले आती है और स्क्रीन जो सी है वो बाद में दिखा रही होती है, शो हो रही होती है, जो आप लिखती हैं वो समझ आपका नहीं लग रही। आपका नेट इशू है। और हाँ, भाई नेट बिल्कुल सही आ रहा है, नेट आवाज़ भी ना है फिर। अच्छा चले, इन सी आप ले लेंगे और एक आपने एक और वेरिएबल ले लिया सी का। अब आपने या ये सी में हम लोग क्या करते हो, यूज़र से कोई भी इनपुट लेते हो, जैसे आपने सी आउट किया और आप लिखोगे, मैं एक मेन्यू बना लेती हूँ। ठीक है, सी आउट अगर आपको प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, आप बैठ के टाइम लगाओ तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन वही बात है कि टाइम की बात है, अगर टाइम नहीं देंगे किसी भी चीज़ को तो वो समझ नहीं आ सकती। अच्छा, सी आउट वन आपके पास क्या है कि सेव एम्प्लॉय रिकॉर्ड। सिंपल सी आउट्स कर रही हूँ मैं कि वो सी आउट्स हमें बताएगा कि क्या आपने टास्क करना है। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास है कि रीड ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, सेकंड हम ये कर लेते हैं, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है कि हो जाए तो वही बड़ी बात है। और मैं इसको यहाँ पर मेन्यू डिस्प्ले करा दिया, सिंपल डिस्प्ले कराया, सी आउट कराया इसको। ठीक है, फिर मैंने सी इन कर लिया, सी आउट मैंने कहा एंटर ऑप्शन। और सी इन कर लिया मैंने सी को। ठीक है, क्या आपका प्रोग्राम कैसे चलेगा, आपका प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हुआ, एक कैरेक्टर उसने देखा है, एक सी वेरिएबल है, फिर उसने देखा डू वाइल है, यानी पहली दफ़ा ये चलेगा, पहली दफ़ा चलेगा, ये स्टार्स प्रिंट होंगे, मेन्यू प्रिंट होगा, वन सेव एम्प्लॉय रिकॉर्ड ये प्रिंट होगा, टू रीड ऑल रिकॉर्ड प्रिंट होगा, स्टार प्रिंट होंगे, इंटर ऑप्शन, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद यूज़र कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर एंटर करेगा, एंटर ऑप्शन 1 और 2 कोई भी ऑप्शन वो एंटर कर सकता है, जो भी नंबर वो एंटर करेगा उस नंबर की बेस पे वो टास्क होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें क्या करोगे, स्विच लगाओगे, यानी आप सी पे स्विच लगा के चेक करोगे कि केस क्या है, उसने 1 एंटर किया है, उसने 2 एंटर किया है। इसी तरह हम उसमें ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे हमारा टास्क जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। अभी आज हम 2 को देखेंगे तो हम 2 ही देख लेते हैं कि केस 1 और केस 2, और केस 3 में हम कहते हैं कि प्रिंट करा देते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, केस 3 में हम कहते हैं, सॉरी केस 3 नहीं, डिफ़ॉल्ट, अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो वो सी आउट कर देगा कि नो ऑप्शन एग्जिस्ट्स, या इनवैलिड ऑप्शन आप उसको लिख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, अब ये जो राइट ईएमपी है, बेसिकली ये राइट ईएमपी क्या करेगा, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो वो यूज़र से डाटा बाकी पूछेगा कि आप एम्प्लॉय का डाटा एंटर करें और राइट करें। अगर यूज़र ने 2 एंटर किया है तो वो डिस्प्ले ईएमपी या डिस्प्ले रिकॉर्ड का फंक्शन कॉल करिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको
डिस्प्ले रिकॉर्ड का फंक्शन एक बना लेती हूँ और इसको मैं ऊपर भी डिक्लेयर कर देती हूँ। जब हम कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो वो फंक्शन डिक्लेयर लाजमी होना चाहिए कि void डिस्प्ले रिकॉर्ड। ठीक है, दिस इज अबाउट कि हमारा मेन्यू बन गया है और ये मेन्यू हमारे पास क्या कर रहा है, कोई भी डेटा जो है वो डिस्प्ले करा रहा है और मेन्यू डिस्प्ले करा रहा है। आप मेन्यू में से सिलेक्ट करते हो आप क्या करना चाहते हो। अगर आप राइट करना चाहते हो आप 1 दबाओगे, अगर आप रीड करना चाहते हो आप डिस्प्ले रिकॉर्ड को कॉल कर लो, अदरवाइज वो कहेगा इनवैलिड ऑप्शन। इसको अगर हम चला के भी देखें तो क्या हो रहा है इसमें, मैम इसमें तो ब्रेक नहीं लगी। जी जी नहीं, ये कोई और मेरा और डेटा। अच्छा मैम की कॉल पे डिस्कनेक्ट हो गई है। यार मैम लेफ्ट कर गए हैं। हाँ जी हाँ जी मेरी आवाज तो आई नहीं किसी ने। मैं भी कह रहा कि मैम लेफ्ट हो गई है, मैम का इशू है कोई नेट का। अच्छा ये आया क्या है, तो ये रन नहीं हो रहा और एरर दे रहा है। एरर ये दे रहा है कि वर्किंग एग्जाम्पल अनडिफाइंड रेफरेंस टू डिस्प्ले रिकॉर्ड, यानी कि आप एक डिस्प्ले रिकॉर्ड का फंक्शन कॉल कर रहे हो जो कि यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ। ठीक है, इसको भी हम फिलहाल कमेंट कर देते हैं, या अगर आप इसको कमेंट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर जो भी आपने फंक्शन पहले लिखा था वो फंक्शन राइट EMP का जहाँ पे ख़त्म हो गया उसके एंड पे आके आपने ये फंक्शन दोबारा से लिखने, वाइड क्या था आपका डिस्प्ले रिकॉर्ड के नाम से, यानी उस फंक्शन की बॉडी नहीं है ना। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि डिफाइन नहीं हुआ। तो ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। अब आप इसको चलाओ, अब आप देखो मेन्यू वो दे रहे हैं जैसे आप लोग रियल एग्जांपल्स देखते हो तो मेन्यू डिस्प्ले होता है कि सेव एम्प्लॉय रिकॉर्ड, रीड ऑल रिकॉर्ड 1 या 2। अगर मैं 2 एंटर करूँगी तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई कोड नहीं लिखा हुआ ना। अगर मैं यस करूँगी तो दोबारा से मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं 1 करूँगी तो उसी तरह मुझसे डेटा पूछेगा और फाइल में जाके सेव कर देगा। अगर 2 एंटर करूँगी फिर कुछ नहीं होगा। और अगर मैं कहूँगी कि नहीं आई डोंट वांट टू रन अगेन और आई हैव टू एग्जिट, तो मैं कोई भी की दबाऊँगी तो वो एग्जिट कर जाएगा। थोड़ा सा फेमिलर हो रहा है कि आप किस तरह से एग्जीक्यूटेबल या ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हो जो कि आप रियल लाइफ में
यूज़ भी करते हो, ठीक है। तो ये वो उस तरह का एक प्रोग्राम आपके पास बन गया है। अब आपने बेसिक क्या है, रीड राइट करा लिए सारा डाटा, लेकिन जब आपने रीड करना है तो आपको यहाँ से जाके फाइल ओपन करनी पड़ती है, और फाइल ओपन करके आप देखते हो कि कितना डेटा जो है वो आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। इसका बेटर ये वे है कि आप इसको प्रोग्राम में ही रीड कराओ। आपको जब भी डिस्प्ले कराने हैं, आपने एम्प्लॉयज़ देखने हैं, यू हैव टू राइट द कोड कि वो डिस्प्ले हो जाए किसी तरीके से। अब सारा कोड लिख लिया कि 2 दबाएंगे तो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले रिकॉर्ड को डिक्लेयर भी कर लिया, कॉल भी कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो डिस्प्ले कराने का तरीका देखना है कि डिस्प्ले कैसे होगा, ठीक है। जब भी हमने डिस्प्ले कराना है, अभी हमारे पास जो हमने अब जो ग्लोबल वेरिएबल हमने बनाए थे इनका यूजेज आ गया कि मैंने कहा कि होपफुली मेरी ना एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो मेरी फाइल उसके अंदर 1000 रिकॉर्ड्स हैं, और हर रिकॉर्ड को मैं ना इंडेक्स के थ्रू पढ़ी हूँ। अगर पहला पढ़ूंगी तो मैं इंडेक्स 1 होगा, दूसरा पढ़ूंगी तो 2, जैसे हम लोग अरे का इंडेक्स देते हैं ना, आई देते हैं, I0 होगा तो ये होगा, I1 होगा तो ये होगा। तो मैंने उसके लिए ना इंडेक्स ले लिया। अब मैंने बेसिकली करना क्या है कि 2 काम है, एक तो मैंने फाइल से रीड कराना है, एंड सेकेंड टास्क इज आई हैव टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब हमने फाइल से रीड कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम जिस तरह इफ स्ट्रीम यूज करते हैं, सारी फाइल को रीड करेंगे। इसको हम एक भी फंक्शन में लिख सकते हैं, इसको 2 फंक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर योर ईज हम ऐसा करते हैं, इसको एक फंक्शन में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस आपको अभी ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहे तो हम इसे एक ही फंक्शन में लिखते हैं। वैसे मैं 2 में लिखती हूँ, लेकिन चले। इफ स्ट्रीम का आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसका वेरिएबल मैंने आप बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया है फाइल, ठीक है। अब फाइल डॉट ओपन किया मैंने, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हमने उसमें किया था, और नाम वही दे दिया रिकॉर्ड्स डॉट txt, ताकि जिसमें हमने सेव किया डेटा वहीं से ओपन हो। फिर यहाँ से मैंने उसी तरीके से देखा कि इफ फाइल डॉट इज अंडरस्कोप ओपन, अगर तो फाइल ओपन होती है तो आप ये करें, अगर नहीं होती तो वो कह दे कैन नॉट फाइंड अ फाइल, और फाइल को क्लोज कर दे। आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं। अब फाइल आपकी ओपन हो गई है, अब आपने फाइल के अंदर सेव करना है, ठीक है। अब आप जब भी डिस्प्ले रिकॉर्ड कॉल कर रहे हो तो आपने एक भी डेटा रीड नहीं किया हुआ फाइल से, और अरे आपको पता है 0 से स्टार्ट होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही डिस्प्ले रिकॉर्ड कॉल होता है हम कहते हैं कि हमारे पास अभी 0 रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे और रिकॉर्ड रीड करना शुरू कर देंगे। अब जब हमने रिकॉर्ड रीड करना है, हमें पता है कि हम फाइल का रिकॉर्ड कैसे रीड करते हैं। हम फाइल को इस तरीके से रीड करते हैं, और हमने एक EMP बनाया हुआ है ग्लोबल, और उसको मैंने इंडेक्स दे देना है, यानी 0 दे दिया कि जो भी रिकॉर्ड रीड हो रहा है वो EMP के 0 इंडेक्स पे जाकर रीड हो जाए, और ID में सेव हो जाए, क्योंकि पहले मेरे पास ID आ रहा है ना। दूसरा मेरे पास क्या है, EMP। हमें पता है कि जब हम इस तरीके से रीड करते हैं तो वो स्पेसेस को रीड नहीं करता, ठीक है। तो मैंने पहले ID, दूसरे नंबर पे मैंने नेम सेव कराया था फाइल में, ठीक है। फिर हमने EMP डॉट इंडेक्स कैटेगरी कराया था, वो कैटेगरी को करेगा, और फिर वो जो है ना, अभी ये A पहली रो को रीड कर रहा है, और फिर वो सैलरी को रीड करेगा। मैम ये आपने प्रोग्राम जो लिखा है ना सारा, ये आपने हमें सेंड करना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक हो गया, मैं अभी सेंड कर देती हूँ आपको ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ID, नेम, कैटेगरी और सैलरी, ये मैंने चारों चीज़ें रीड कर ली, और मेरे पास अब जो अगला डेटा आ रहा है ना वो नेक्स्ट का आ रहा है, नेक्स्ट एम्प्लॉय का, तो मैंने इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया है,
ठीक है, ये मैंने इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया, यानी इंडेक्स अब 1 हो गया। अब दोबारा इसको रीड करें। ठीक है, अब दोबारा रीड करने के लिए हमने क्या किया था, जब हमने फाइल रीड का कोड लिखा था तो हमने कहा था while फाइल डॉट एंड ऑफ फाइल, जब तक फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं आता तब तक रीड करें। यानी हमें पता था कि पहली लाइन का जितना भी डेटा है वो एक एम्प्लॉय का है, तो मैंने एक एम्प्लॉय के 0 इंडेक्स पे जाके सेव कर दी चारों चीज़ें। उसके 0 इंडेक्स पे आईडी पे, 0 के नेम पे, 0 के कैटेगरी पे, 0 की सैलरी में, और फिर मैंने इसको इंडेक्स प्लस प्लस कर दिया, 1 कर दिया। जब अगली लाइन वो पढ़ेगा तो डेटा मेरा 1 पे सेव होगा, फिर उससे अगली पढ़ेगा तो डेटा 2 पे सेव होगा, और इंडेक्स के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सेव हो जाएंगे कि 2 एम्प्लॉयज़ हैं, 3 एम्प्लॉयज़ हैं, 4 एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास। ठीक है, तो हम जब भी इसको, जब हमने डिस्प्ले कराना है, जब हमने सारी फाइल रीड कर ली, ये ग्लोबली मेरे पास जो है वो आ गया है, तो एक तो तरीका ये कि मैं यहीं पे साथ साथ प्रिंट कराती थी। ठीक है, एक तरीका ये है, अभी चूंकि क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पे प्रिंट करा देते हैं, अदरवाइज जो है वो आप इसको अलग से हमने प्रिंट कराना है। index.id टैब स्पेस emp.name, अभी 2 ही चीज़ें हम ना प्रिंट करा लेते हैं, और लूप से बाहर हम जो है वो इनका हेडर भी प्रिंट करा सकते हैं इफ़ वी वांट कि वो ज़रा अच्छा लगे। तो हम इसको क्या करते हैं, इससे बाहर यहाँ पर हम लिख देते हैं आईडी, और यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम। सो कि ये सही लगेगा। ठीक है, अब हम इसको चलाएंगे जब, तो एरर आ रहा है, और एरर क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर टोकन। एक सेकेंड, emp, सॉरी वेरिएबल हमने ई बनाया था, इसको दोबारा emp बना लेते हैं ना, पता नहीं सेम वेरिएबल लेगा या नहीं लेगा। क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर SEMP, सेम नाम नहीं लेगा है ना ये, इसको ई रहने देते हैं और नीचे चेंज कर देते हैं। यहाँ पर ई ऑफ इंडेक्स वेरिएबल जो हमने बनाया था ना, अरे उसका नाम ई था और हमारी डेटा टाइप का नाम EMP था, इसलिए एरर जो है ना वो आ रहा है। होप सो अब नहीं आएगा। चले, ये अब आपने सेकंड ऑप्शन फॉर एग्जांपल मैंने किया, तो सेकंड ऑप्शन में उसने क्या किया, आईडी और नेम डिस्प्ले कर दिया। अब ये 0 क्यों डिस्प्ले कर रहा है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी बहुत ज़्यादा कोड हो गया, तो कोड को हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे मैंने ये स्पेस किया था इसलिए आईडी और नेम थोड़ा आगे जा रहा है। अच्छा, अब आप इसको चलाओगे, आप 2 एंटर करोगे तो आपके पास फाइल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड होगा आईडीज़ और नेम का वो डिस्प्ले कर देगा। अगर आप चाहते हो कि कैटेगरी और वो भी हो तो आप जस्ट यहाँ पे कैटेगरी और ऐड कर दो, जिस तरीके से यहाँ से हमने यहाँ पर ऐड किया था ना, फाइल में राइट करते हुए हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया था, इसमें रीड करते हुए जो सी आउट, बल्कि सी आउट में तो एग्जैक्टली यही वाली चीज़ कॉपी होगी, जस्ट आपने इसके साथ इंडेक्स दे देना है ये वाला। ठीक है, तो इसको आपने देखना है, आप इसमें सिर्फ ये जो फाइल मैं आपको भेजूंगी इसमें आप ये मॉडिफिकेशन करके देखें कि अगर हमने कैटेगरी और सैलरी भी डिस्प्ले करानी है तो वो 2 चीज़ें कैसे यहाँ पर और यहाँ पर ऐड हो सकती हैं। ठीक है, रीड हमने यहाँ पे कर ली है, जैसे आपने उसको ऐड करानी है, डिस्प्ले करानी है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट कि आप किस तरीके से फॉर्मेटेड डेटा
अब फॉर्मेट स्पेसिफाई करने का क्या मकसद था कि मैंने एक फॉर्मेट इमेजिन कर लिया कि मैंने स्पेसेस से सेपरेट करके डेटा जो है वो सेव करना है, और जब मैंने उसको रीड करना है तो रीड करते हुए मैंने जो है वो अपने पास अरे में सेव कर लेना है, ताकि मुझे जो भी वैल्यू चाहिए मैं उस अरे वेरिएबल के साथ जो है डॉट ऑपरेटर लगा के उसको एक्सेस कर लूँ। तो ये मेरे लिए जो है वो इजी हो जाएगा कि मैंने इसको किस तरीके से एक्सेस करना है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये फाइल मैं शेयर कर लेती हूँ, आप इसको देखें, खुद से प्रैक्टिस करें। खुद से प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे नहीं आएगा, फिर वही बात है। लेकिन ये है कि इसको प्रैक्टिस करें, इसमें ये चीज़ ऐड करके देखें, थोड़ा सा इसको देखें कि इसमें इंडेक्स 0 ले लिया। जब भी आप रीड करने लगे आपने फाइल के शुरू में चले जाना है ना, तो आप अपना रिकॉर्ड एम्प्टी कर दें। अगर पहले भी कोई रिकॉर्ड है तो उसको भी आपने एम्प्टी कर दिया, इंडेक्स को आपने 0 कर दिया, फाइल को ओपन कर लिया, आपने ऊपर बस हेडर प्रिंट करा दिया आईडी और नेम का, इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। फिर आपकी फ़ाइल ओपन हुई या नहीं हुई, अगर फ़ाइल ओपन हो गई है तो आपने देखा फ़ाइल का एंड ऑफ फाइल तो नहीं आया। अगर नहीं आया तो पहले आईडी रीड करें, नेम रीड करें, कैटेगरी और सैलरी। अब हम ये चीज़ हमें पता थी, ये फॉर्मेट हमने स्पेसिफाई किया हुआ था कि पहले आईडी है, नेम है, कैटेगरी है और सैलरी है। ठीक है, ये फॉर्मेट खुद से नहीं मतलब आया, ये हमने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये इस फॉर्मेट में डेटा हमारे पास सेव हुआ है, इसलिए हमने, वैसे हम जब व्हाइल लिखते थे हम सिर्फ एक ये इंस्ट्रक्शन लिखते थे और हर दफ़ा वो रीड करता था करेक्ट लेटर बाय लेटर। लेकिन अब हमें पता था कि हमने स्पेसेस से सेपरेट करके इसको इस तरीके से सेव किया है, तो जो पहला डेटा आएगा, अगर आप इसको पहले लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने कैटेगरी को तीसरे नंबर पे जो है वो सेव करवाया है। तो आपने इस ऑर्डर को ज़रूर फॉलो करना है, रीड करते हुए। आप प्रिंट कराते हुए बेशक ऑर्डर फॉलो ना करो क्योंकि वो सेव हुआ है, लेकिन रीड करते हुए यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और तो मैं क्या कह सकती हूँ, तो ये मैं शेयर भी कर लेती हूँ। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। और प्लीज़ लैब एग्ज़ाम मुझे टाइमली सबमिट कराइएगा, वेडनेसडे से उसको लेट नहीं कीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बस मैम पेपर में इतना लंबा प्रोग्राम ना दीजिएगा। वो तो आएगा, पेपर में तो आएगा, ये तो पढ़ाया है इसलिए जाता है कि आपको उसी बेस पे वैल्यूएट किया जाए ना। फिर मैम सारे ही पढ़ाया पास हो जाएंगे इस दफा। सारे पास हो जाएंगे या सारे फेल हो जाएंगे, एक ही काम होगा कोई। जी मैम। ठीक है, चले। मैम थोड़ा रहम करते हैं जरा। थैंक यू सो मच। ये जो है ना, आप भी थोड़ी मेहनत कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम हम मेहनत क्लास को करते हैं ख़त्म तो ये तो करते हैं, काफी ज्यादा है। क्लास को ख़त्म करते हैं मेरा ख्याल है।